उजड़ा हुआ संसार और बिगड़ी हुई किस्मत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी हालात पहले बहुत अच्छी थी, आपके पास धन दौलत थी, मान सम्मान था, अच्छा परिवार था, व्यापार था, अच्छी नौकरी थी, अचानक एक समय ऐसा आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया, लेकिन आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपका वो समय वापस आ जाए। तो आज आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप उस जिंदगी को वापस कैसे पा सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि समय पर आपके पास हमारा वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। जिस व्यक्ति का सब कुछ लुट जाए वो कैसा महसूस कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी को बर्बाद होते देखा है और उस बर्बाद जिंदगी को आबाद करने के लिए, यानी धन प्रतिष्ठा जो मान सम्मान था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, व्यापार को फिर से चलाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया है कि जो उनके पास था वो भी गंवा बैठे। संघर्ष तो सभी लोग करते हैं अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए, लेकिन ज्योतिष में कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं कि उनको करते हुए अगर व्यक्ति कोशिश करता है तो उसके अंदर एक नई उमंग आती है, नया उत्साह आता है, नई हिम्मत पैदा होती है और वह व्यक्ति फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। किसी भी व्यक्ति का जब समय खराब होता है तो उसके पीछे ग्रहों की स्थिति होती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जब खराब हो जाती है, यानी राहु, शनि, मंगल, केतु ये विपरीत परिस्थिति में आ जाएं तो आदमी को ला करके सड़क पर खड़ा कर देते हैं। आदमी कार से और हवाई जहाज से चलने वाला हो तो उसको ला करके बस स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं। इन ग्रहों के साथ ही कुछ दोष कुंडली में होते हैं, जैसे काल सर्प योग दोष हुआ, अंगारक दोष हुआ, गुरु चांडाल दोष हुआ, विष योग हुआ। विष योग का मतलब आदमी जहर के जैसा बोलता है, उसकी वाणी ही उसको खराब कर देती है, उसके ज़िंदगी को। घातक दोष हुआ। इस तरह से कुछ ऐसे दोष होते हैं जो पितृदोष जैसे दोष होते हैं, वह आपकी जन्म कुंडली में अगर है तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में फिर आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता। अगर समय रहते हुए इन दोषों का उपाय नहीं किया गया तो ये दिनों दिन जैसे ही ये दोष पुराने होते जाते हैं, इनका प्रभाव ज़िंदगी में बढ़ता जाता है। जैसे कोई घाव नासूर बन जाता है, उसी तरीके से ये दोष इतना प्रबल हो जाते हैं कि आदमी फिर उसका समापन नहीं कर सकता, उस दोष की शांति नहीं कर पाता। लेकिन इसी के साथ हिंदू दर्शन और कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आदमी अपने किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य को टाल सकता है और अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ सकता है, समय रहते अगर उपाय करता है तो। ज्योतिष तंत्र का यह उपाय उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो एक बार फिर अपनी जीवन में परेशानियों से निकल करके अपनी दोबारा जिंदगी जीना चाहते हैं, यानी बाउंस बैक करना चाहते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं और उन्हें पान का बीड़ा अर्पण करें। दूसरा उपाय, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके, सरसों का तेल किसी कटोरी में लें, लोहे का कटोरा हो तो बहुत अच्छा है, उसमें अपना चेहरा देख करके भगवान शनि के पैरों पर चढ़ाएं या पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अर्पण करें। यह क्रिया कम से कम 11 शनिवार करनी चाहिए। इसके अलावा राज रत्न, इन दोनों उपायों को करते हुए यह एक राज रत्न है, आपको इन दोनों उपायों के साथ यह राज रत्न धारण करना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आप लॉकेट में पहन सकते हैं, इस तरह से अंगूठी में पहन सकते हैं, सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं, चाहे जैसे भी बना करके, लेकिन धारण करना चाहिए। यह विशेष किस्म का रत्न आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बहुत बड़ी परेशानी में आप आ चुके हैं तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले के ऊपर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सज़ा मिली है तो गुनाह कहीं न कहीं ज़रूर हुआ होगा। और मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि इन उपायों को करके उन गुनाहों को आप माफ़ करवा सकते हैं ऊपर वाले से प्रार्थना करके, क्योंकि ये जो उपाय हैं एक तरह की प्रार्थना है, तो सज़ा भी कम होगी
और आपकी ज़िंदगी में वापसी भी होगी। इसके अलावा आप राज रत्न प्राप्त करने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके विचारों को कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, मैं आपको उसका जवाब दे सकूं ताकि आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।